हमारे पास यहाँ पे टॉपिक गिवन है, उसके अंदर दो चीजों का मिक्सचर है। सवाल के अंदर आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और एक डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिव्यू कर लें। अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने को कहा जाए, परपेंडिकुलर कैसे, हमें मालूम है कि आई जो है वो एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर होता है, जे जो है वो वाई एक्सेस का यूनिट वेक्टर होता है और के जो है वो आपके पास जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर होता है। तो हमेशा याद रखो यहाँ पे हम यूज करते हैं एक रूल विच इज नोन एज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे आप राइट हैंड रूल यूज करने के लिए आपने क्या करना है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपकी फिंगर्स प्लेस हो पहले वाले वेक्टर की तरफ। पहला वाला वेक्टर का है, पहला वाला वेक्टर है हमारे पास आई। आई की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स प्लेस करो और वो फिंगर्स कर्ल करनी चाहिए दूसरे की जानिब। दूसरा कौन है आपके पास, जे। जे की जानिब कर्ल करनी चाहिए। तो आपका जो थंब है वो जिस तरफ खुलता है खुद ब खुद राइट हैंड का, वो थंब की डायरेक्शन हमें बताती है कि आपका आंसर किस तरफ जाएगा। अब राइट हैंड का जो थंब है वो खुल रहा है हमारे पास जेड एक्सिस की जानिब, जिसकी वजह से आंसर बन जाता है इसका के। ठीक है, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के। तो जो गिवन क्वेश्चन है जरा उस गिवन क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है। गिवन क्वेश्चन इज के डॉट आई क्रॉस जे निकालना है। आई क्रॉस जे तो सर बराबर हो गया के। तो क्वेश्चन इज रिड्यूस टू के डॉट के। नाउ व्हाट अबाउट के डॉट के। के डॉट के अगर आपने निकालना है तो थोड़ा सा और इसको साइंटिफिकली देख लेते हैं। चूंकि हमारे पास हम लोग ये कह सकते हैं के डॉट के का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है पहले का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो उसका कॉस। ठीक है, के इज अ यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 1 और कॉस थीटा। के और के दोनों z एक्सेस के वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होने का मतलब कॉस लग जाएगा 0। कॉस 0 बराबर होता है 1 के, जिसकी वजह से फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है ताकि हमारे पास आगे की क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी हो सके। कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट्स में यूनिट वेक्टर्स आ जाते हैं तो आई क्रॉस जे बराबर होता है के। ठीक है, जे क्रॉस आई जो है वो बराबर होता है आपके पास इसी तरीके से माइनस के। चूंकि आपके पास ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, एंटी कम्यूटेटिव है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं साइन में, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन लग गया। अगर हम लोग आगे चलें, जे क्रॉस के कहीं पे लिखा हुआ आ जाता है तो भाई जे क्रॉस के बराबर होता है आई के, जबकि इसी का ऑपोजिट लिखा हुआ आ जाए के क्रॉस जे तो वो बराबर होता है हमारे पास माइनस आई के। ठीक है, अब आपके पास लास्ट वाला अगर हम इसी तरीके से देखें, लास्ट जो है हमारे पास दैट इज के क्रॉस आई। अगर कहीं पे के क्रॉस आई लिखा हुआ आ गया तो बराबर होगा जे के, जबकि अगर कहीं पे हमारे पास सॉरी अगर इसका ऑपोजिट कहीं पे लिखा हुआ आ गया विच इज आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा माइनस जे के। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन हो जाता है बी। लेट्स मूव ऑन टू 22 क्वेश्चन में कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड अपॉन। यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया था हम लोगों ने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली थी। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ने क्या किया था, उसके आगे हम लोगों ने दो स्लिट्स क्रिएट कर दी थी। अब वो दो स्लिट्स क्या होती हैं, उन दोनों स्लिट्स में से आपके पास लाइट रेज निकल के हमारे पास सामने किसी न किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ मीट करती हैं। जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट के ऊपर हमने जो चीज अटैच करी हुई है, जो चीज रखी हुई है, उसको हम कह रहे हैं स्क्रीन। और उस मीटिंग को, लाइट के दोनों रेस के मीट करने को हम लोग जो फिनोमेना कहते हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट इंटरफेरेंस। Next question. Question saying in Young's double slit experiment using lambda is equal to 6000 angstrom. अब सबसे पहली चीज जो कि मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी वो हो जाएगी कि इस एंगस्ट्रॉम को मैं कन्वर्ट करके लिख दूं अपने पास। 6000 एंगस्ट्रॉम इज एक्चुअली 6000 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर्स, क्योंकि एंगस्ट्रॉम कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर्स। आगे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, और वो कितनी गिवन है आप लोगों को यहाँ पे 1 मीटर। आगे कह रहे हैं फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंज बनेगी स्क्रीन के ऊपर, उस फ्रिंज की जो आपके पास थिकनेस है, ये जो विड्थ है, वो बराबर है 0.06 सेंटीमीटर के, जिसको हम लोग मैथमेटिकली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो बराबर है 0.06 सेंटीमीटर के, डिवाइड बाय 100 कर दो ताकि ऐसा यूनिट्स में आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर्स। अब आगे आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है, इससे पूछा क्या है, कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्स। टू कोहेरेंट सोर्सेस के दरमियान या दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकाल के दिखाएं। अकॉर्डिंग टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डेल्टा वाई इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। यहां से मुझे अगर डी को आइसोलेट करना है तो डी को आइसोलेट करने के लिए
मैं सिंपली डी को यहाँ ले जाता हूँ, फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। वैल्यूज पुट करो, अपने कैलकुलेटर्स उठाओ और इसका आंसर निकाल लें। तो जैसे ही आप कैलकुलेटर्स उठा के इसका आंसर निकालते हैं, दैट इज 6000 एक्सपोनेंट माइनस 10, लेंथ इज आपके पास 1 मीटर्स, ठीक है जी। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा डी विच इज डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा वाई विच इज 6 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो जब आप इन सबको सॉल्व करते हो, आंसर आता है हमारे पास 0.001 मीटर्स, जिसको मैं चाहूं तो आपके पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर्स भी लिख सकता हूं, और 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, दिस एक्सपोनेंट माइनस 3, ये जो प्रीफिक्स होता है आपके पास, ये माइनस 3 वाला, इस माइनस 3 वाले प्रीफिक्स को हम लोग मिलीमीटर भी काउंट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आंसर आ गया फाइनल, वो हो गया डी 1 मिलीमीटर। अगेन क्वेश्चन कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग इज, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन, एक बेसिक सा फॉर्मूला पूछा जा रहा है हम लोगों से। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रिंज स्पेसिंग को हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एल ओवर डी, जिसमें लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो लाइट आपने यूज की है, एल रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ठीक है, and center of screen actually, center of slits and center of screen, जबकि d जो होता है वो कहलाता है distance between the slits। अच्छा जी, let's move on to the next question। अगले सवाल में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज हाफ्ड। सबसे पहली बात तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अगर नाम जहन में आता है तो फॉर्मूला आता है फ्रिंज स्पेसिंग का, व्हिच इज डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। अगर नॉर्मल फ्रिंज स्पेसिंग आपने कहीं पे भी कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, जिसमें लैम्डा होती है वेवलेंथ, ठीक है जी, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है किसी भी लाइट की। एल क्या चीज है, एल हमारे पास हम लोग कहते हैं आपके पास डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डी है ये है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये स्लिट्स के दरमियान कितना फासला है, तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ये कह रहे हैं मैं एक फ्रिंज स्पेसिंग ऐसी उठाता हूँ, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट ऐसा उठाता हूँ जिसमें मैंने डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन को हाफ कर दिया, यानी कि आपके पास वहां पे लेंथ पहले के मुकाबले में चेंज होकर कितनी हो गई, एल ओवर 2 हो गई है, ठीक है, और डिस्टेंस पहले के मुकाबले में जो स्लिट्स के दरमियान था वो चेंज होकर अब हमारे पास कितना हो चुका है, अच्छा जी डबल हो चुका है, तो उसके लिए हम लोगों ने लिख दिया 2d, वो सेपरेशन हमारे पास कितनी हो गई है, डबल हो गई है, तो 2d। अब बताओ फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला होता है लैम्डा एल, यहाँ पे आ जाएगा एल डैश डिवाइडेड बाय डी, यहाँ पे आ जाएगा डी डैश, और वैल्यूज पुट करते हैं। एल डैश की जगह आपके पास आपको लिखना पड़ेगा एल ओवर 2, और डी डैश की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 2d। 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन जाएंगे 4, जिनको हम चाहें तो आपके पास ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है 1 ओवर 4 लैम्डा एल ओवर डी, जिसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 ओवर 4, और लैम्डा एल अपॉन डी को अगर हम गौर से देखें तो लैम्डा एल अपॉन डी, तो आपके पास आपका ओरिजिनल फ्रिंज स्पेसिंग भी थी, तो मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा वाई डैश जो है वो किसके बराबर हो गया हमारे पास 1 ओवर 4 डेल्टा वाई के, तो आपके पास 1 ओवर 4 टाइम्स हो गया, जिसका मतलब 4 टाइम्स कम हो चुका है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या लिखे जाएंगे फिर यहाँ पे हमारे पास डी 1/4। क्वेश्चन 26 कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा। देखो वैसे तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें यूज करनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, लेकिन जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें यह बात समझनी है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब होता है हमारे पास कलर, या फिर ज्यादा अच्छी फिजिक्स की जबान में बात करें तो इसका मतलब होता है वेवलेंथ। क्योंकि हम ये बात सारे जानते हैं कि आपके पास हर कलर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी अलग अलग कलर्स हम लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। हर लाइट की वेव जो हम तक आ रही है, जो कि एक कलर को हम लोगों को दिखा रही है, वो एक अलग वेवलेंथ अपने पास रखती है, तो हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ है। व्हाइट एक ऐसा कलर होता है, व्हाइट एक ऐसा कलर होता है जो कि इटसेल्फ एक कोई कलर नहीं है, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, ये 7 कलर से मिलकर बनता है। ये बात भी हम लोग पढ़ के आए हैं, ये कोई हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि भाई लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनती है, और वो लाइट व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स हैं वो कहलाते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
ठीक है। तो इन 7 कलर से मिलकर लाइट बनती है। जब इस व्हाइट लाइट को आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लेके जाओगे तो व्हाइट लाइट पहले तो स्प्लिट हो जाएगी अपने कंपोनेंट्स में, और फिर वो जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, यानी कि जो वॉयलेट लाइट है वो वॉयलेट के साथ इंटरफेयर कर रही होगी, तो ज्यादा ब्राइट वॉयलेट लाइट बन जाएगी और हल्का सा डार्क वहां पे रीजन आ जाएगा। इंडिगो इंडिगो के साथ कर रही होगी, ब्लू ब्लू के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ, जिसकी वजह से हम लोगों को वहां पे बड़े कलरफुल पैटर्न्स मिलेंगे देखने को। वॉयलेट लाइट की भी आपके पास इंटरफेरेंस हो रही होगी, इंडिगो की, ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, ऑरेंज की, रेड की। आओ अब जरा ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। और ऑप्शंस क्या है? कह रहे हैं क्या आपको कलर्ड फ्रिंजेस नजर आएंगी? हाँ सर ये तो पता है हमें कलर्ड आएंगी। दूसरे में कह रहे हैं ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट। डार्क और ब्राइट अब नहीं बनती क्योंकि आपके पास वहां पे कलर्ड फ्रिंजेस बन रही है जो कि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगी, और जो डार्क फ्रिंजेस वाली जगह है वहां पे भी वो कलर्ड फ्रिंजेस ही हमारे पास डिफरेंट इंटरफेरेंस शो कर रही होंगी अलग अलग वेव्स की। अगला क्या हमारे पास? नो इंटर, नहीं ऐसा नहीं है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ना बने, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बच जाता है फिर? ए, कलर्ड फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड। 27 आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनमें से कोई भी एक अगर मैं सॉल्व करवा के दिखा दूं तो तीनों का आंसर हमें पता लग जाता है। आई डॉट आई की बात करें, जे डॉट जे की बात करें या के डॉट के की बात करें, आई इज द यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर फॉर वाई एक्सिस एंड के इज द यूनिट वेक्टर फॉर जेड एक्सिस। अब अगर बात की जाती है आई डॉट आई की, तो आई डॉट आई का मतलब क्या है? हमें मालूम है कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो वो बराबर होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड एंड द कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो पहले का मैग्नीट्यूड, पहले आई का मैग्नीट्यूड लिख दो, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड लिख दो, दोनों के दरमियान एंगल। भाई दो आई वेक्टर्स हैं यानी कि दोनों एक्स एक्सिस को शो कर रहे होंगे तो दोनों पैरेलल हो गए। एंगल कितना आ गया दोनों के दरमियान? 0 डिग्री। आई एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 और cos ऑफ 0 भी बराबर होता है 1 के, तो आई डॉट आई किसके बराबर आ गया? 1। सिमिलरली सिर्फ आई डॉट आई नहीं, जे डॉट जे के दरमियान भी ऐसी होगा, cos 0 आ जाएगा, और के डॉट के दरमियान भी ऐसी होगा, cos 0 आ जाएगा। तो ये सब किसके बराबर होते हैं आपके पास? 1 के। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ए। 28 कह रहे हैं के डॉट आई डॉट जे हैज वैल्यू ऑफ। पहले सिंपल सी बात है, बॉडमॉस रूल फॉलो करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट कह रहा है आई डॉट जे निकालो। आई डॉट जे जब हम निकालने जाते हैं तो हमें मालूम है कि भाई दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होता है आपके पास पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस। आई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जे वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, तो दोनों के दरमियान जो यहाँ पे म्यूचुअल एंगल बन रहा है वो तो हो जाता है 90 डिग्री। और लगाते हैं पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस। अब आई डॉट जे जब मैं निकालने गया इस तरह से तो पहले आई का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है जे उसका मैग्नीट्यूड भी 1, बट cos 90 बराबर आता है 0 के, जिसकी वजह से सबकी धज्जियां उड़ गई और वो बराबर आ गया 0 के। फॉर्मूला क्वेश्चन कह रहा था के डॉट आई डॉट जे, तो ये तो बन गया के डॉट 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ए 0। 29 कह रहे हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर आई एंड के इज, यानी कि सवाल कह रहा है आई और के का डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ। भाई डॉट प्रोडक्ट के लिए हम तो याद करते हुए आए हैं कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल होता है उसका कॉस लगा दो। अब यहाँ जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आई, आई होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, के होता है जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो कि बाहर की तरफ आ रही होती है स्क्रीन से ऐसे हमारे पास। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बड़ा मैटर करता है, वो एंगल है 90 डिग्री। ये होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अच्छा तो आपके पास अब फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला कहता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड आ गया आई का, दूसरे का लिखो के का आ गया, फिर क्या लिखो दोनों के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस लिखो, एंगल कहते हैं हमारे पास 90, आई का मैग्नीट्यूड आई इज अ यूनिट वेक्टर 1, के इज अ यूनिट वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड, cos 90 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से सब चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी 0 और करेक्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारे पास ए 0। क्वेश्चन नंबर 30 जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं लेट अस टेक आई जे के बी 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट। अब आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स हैं तो आपने ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं आई डॉट जे बराबर होगा 0 के, करके देख लेते हैं कि भाई है भी कि नहीं। आई होता है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, जे होता है हमारे पास वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई और जे आपस में होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कहीं पे भी अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ नजर आता है ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो वो बराबर होता है हमारे पास पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान जो एंगल आता है उसका कॉस। तो आई डॉट जे भी बराबर होगा पहले आई का मैग्नीट्यूड फिर जे का मैग्नीट्यूड
फिर दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उसका कॉस, और एंगल कितना आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री। और वैल्यूज पुट करते हैं, आई इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा हमारे पास 1, बी भी एक यूनिट वेक्टर है, सॉरी जे भी एक यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा 1, और 90 cos 90 जब आप कैलकुलेटर में निकालते हो तो ये आंसर आता है 0, जिसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि ओवरऑल आंसर क्या हो गया 0। तो आई डॉट जे किसी और चीज के बराबर नहीं है बल्कि 0 के बराबर है। तो बाकी सारे ऑप्शंस इनवैलिडेट हो जाते हैं आपके पास, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट बचता है आपके पास? ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए।